नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। दोस्तों, आज के जो टॉपिक देखने वाले हैं छात्रावास अधीक्षक का यानी कि हॉस्टल वार्डन का यहाँ सेकंड वीडियो है। और इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे छत्तीसगढ़ का जो सामान्य ज्ञान के अंतर्गत जो इतिहास वाला पार्ट है उसी को देखने वाले हैं। और इस टॉपिक में 25 क्वेश्चन को देखेंगे और लास्ट का जो प्रश्न रहेगा आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। और इसका जो पीडीएफ है मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं, सुतनुका नामक देवदासी का उल्लेख किस शिलालेख में हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। क्या बोला गया है कि सुतनुका नामक देवदासी का उल्लेख है वह किस शिलालेख में हुआ है। इसका जो आंसर रहेगा जोगी मारा के जो शिलालेख है यहाँ पर प्राप्त हुआ है। यहाँ पर कुछ अतिरिक्त पॉइंट भी देखे थे कि यहाँ जो है नर्तक देवदत्त और नर्तकी सुतनुका के प्रेम गाथा का वर्णन मिला है। दोनों प्रेम करते थे, इनकी जो जानकारी है यहाँ पर उल्लेख किया गया है। जोगीमारा गुफा जो कि सरगुजा जिले में स्थित है। अगला है, कुरुषपाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है। तो कौन से राजा के बारे में जानकारी मिलती है कुरुषपाल शिलालेख में। सही जवाब आ जाएगा सोमेश्वर प्रथम रहेगा। ठीक है, सोमेश्वर देव प्रथम रहता है इसका आंसर। यहाँ पर देखिए दोस्तों कि बस्तर के छिंदक नागवंशी शासक है ये। जो सोमेश्वर देव वहाँ बस्तर के छिंदक नागवंशी शासक है। और जो शासनकाल चला है इनका यानी कि छिंदक नागवंश का, वहाँ 1023 से 1324 ईस्वी के मध्य चला है। और इसके जितने भी शासक हुए वह सभी भोगवतीपुरेश्वर की उपाधि धारण करते थे। मैं अतिरिक्त जानकारी आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि हो सकता है अगर ये प्रश्न ना आए तो ये फिर इस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, प्रश्न आ सकता है कि बस्तर के छिंदक नागवंशी शासक कौन से उपाधि धारण करते थे। तो सही जवाब आ जाएगा भोगवतीपुरेश्वर की उपाधि धारण करते थे। ठीक है, और सोमेश्वर देव प्रथम की पूर्ण जानकारी वहाँ कुरुषपाल में मिलता है। अगला है, दक्षिण कौशल के कौन से राजा को समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। तो समुद्रगुप्त को पराजित किया था कौन से राजा ने। सही जवाब आ जाएगा महेंद्र सेन रहेगा। यहाँ पर देखे थे कि अपने दक्षिणापथ अभियान के दौरान समुद्रगुप्त ने कौशल के शासक महेंद्र सेन तथा महाकांत के शासक व्याघ्रराज को पराजित किया था। अगला है, निम्न में से कौन से शासक छिंदक नागवंशी शासक से संबंधित थे। तो जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन दिए गए सोमेश्वर देव, गोपाल देव, कन्हर देव, जय सिंह देव। आपको ये बताना है कि छिंदक नागवंशी शासक से संबंधित है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में जो है दो नागवंशी शासक हुए, एक तो बस्तर में छिंदक नागवंश हुए, एक तो कवर्धा में हुए हैं वहाँ फनी नागवंश हुए हैं। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन से शासक छिंदक नागवंशी से संबंधित हैं। सही जवाब आ जाएगा सोमेश्वर देव, कन्हर देव और जयसी देव रहेगा। ठीक है, 1, 3, 4 सही रहेगा। जबकि गोपाल देव फनी नागवंशी शासक है। मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि छिंदक नागवंशी शासक में सोमेश्वर देव, कन्हर देव, जयसिंह देव, नरसिंह देव, हरिश्चंद्र देव आदि थे, लेकिन जो गोपाल देव है वहाँ फनी नागवंशी शासक थे। अगला है, प्राचीन काल में इस राज्य में शासन करने वाले निम्न में से किस वंश के राजाओं ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे स्टार मार्क आप जरूर कर लेना। प्रश्न क्या बोला गया है कि कौन से राजा थे जिन्होंने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करते थे। सही जवाब आ जाएगा सोमवंशी शासक जो कि त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करते थे। और इनका जो शासनकाल चला है वहाँ 9वीं से 11वीं सदी के मध्य चला है। संस्थापक हुए हैं शिवगुप्त हुए हैं। और इनका जो शासन क्षेत्र है वह कौशल, कलिंग और उत्कल आ जाएगा। तीनों क्षेत्र में इन्होंने शासन किया है। इन्होंने मार जमूर शिलालेख बनवाया था। अगला है, पुरातत्व विभाग ने 1987 में एक प्रख्यात मूर्ति खोजी जिसमें बहुत से प्राणियों के भाग सम्मिलित थे। इसे शासन ने कौन से स्थान पर रखा है। तो कौन से स्थान पर रखा है अभी वर्तमान में शासन ने। सही जवाब बजेगा ताला गाँव रहेगा। ठीक है, ताला गाँव में रखा है। एक मूर्ति खोजी गई थी जिसमें अलग अलग अंग प्राणियों के मुखाकृति से निर्मित हैं। और इस मूर्ति को ताला गाँव में रखा गया है, जिसे आज रुद्र शिव प्रतिमा के रूप में इसे कहा जाता है। अगला है, भ्रमरकोट किस नगर का प्राचीन नाम है। तो भ्रमरकोट किस नगर का प्राचीन नाम है आपको बताना है। बस्तर इसका आंसर सही रहेगा। दोस्तों, प्राचीन समय में बस्तर को विभिन्न नामों से पुकारा जाता था, जैसे कि चक्रकोट है, भ्रमरकोट है, महाकांतर है, एककांतर आदि नामों से जाना जाता है। अगला है, इस राज्य के सिरपुर में किस राजवंश के शासनकाल में रानी वासटा ने ईंटों से एक मंदिर का निर्माण किया था। तो रानी वासटा ने एक ईंटों का जो है मंदिर निर्माण किया था, आपको बताना है। तो ये जो है पांडुवंशी शासक थे। ठीक है, पांडुवंशी शासक थे। मैंने यहाँ पर लिखा है पांडुवंश के शासक जो शासनकाल में रानी वासटा देवी अपनी पति कौन है हर्षगुप्त की स्मृति में सिरपुर में लगभग जो है
मंदिर का निर्माण कराया था। ईंटों से जो है मंदिर का निर्माण कराया था और यह मंदिर 7वीं शताब्दी में लाल पक्की ईंटों से बना है और उस मंदिर को जो है अभी लक्ष्मण मंदिर के नाम से जाना जाता है। हालाँकि यहाँ विष्णु भगवान को समर्पित है, ठीक है? और इनके पुत्र कौन हैं? महाशिवगुप्त बालार्जुन थे। अगला है इस क्षेत्र में 5वीं 6वीं शताब्दी में शासन करने वाला शासक प्रसन्नमात्र किस वंश से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सरबपुरी वंश से संबंधित है प्रसन्नमात्र। यहाँ पर देखे थे कि सरबपुरी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक प्रसन्नमात्र था, जिसने प्रसन्नपुर नामक इस नगर की स्थापना की तथा सोने व चांदी के पानी पड़े सिक्के चलाए। पानी पड़े मतलब होता है इसमें अ, ऐसे जो सिक्के जिसमें चांदी और सोने के उसमें लेप चढ़ा हुआ रहता है, ठीक है? टोटल रूप से शुद्ध रूप से वहाँ सोने या चांदी का नहीं था, लेकिन उसमें कुछ अंश उसमें लगा हुआ था। अगला है छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले निम्नांकित किस शहर की वेनसांग ने 7वीं सदी में यात्रा की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आंसर रहेगा सिरपुर रहेगा, ठीक है? सिरपुर रहेगा। इसके बाद हम देखे थे कि प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग ने 639 में, कब है 639 में, छत्तीसगढ़ के जो सिरपुर नगर है और उसके साथ एक और है मल्हार नगर, है ना? दोनों नगर की इन्होंने यात्रा किया था। इस दौरान जो है यहाँ पांडु वंश का शासनकाल चल रहा था। अगला है कवर्धा महल का डिजाइन और निर्मित किया था। तो कवर्धा महल का जो डिजाइन है और उसे निर्माण किसने किया था? तो सही जवाब आ जाएगा महाराजा धर्मराज सिंह द्वारा किया गया था, है ना? महाराजा धर्मराज सिंह के द्वारा किया गया था। यहाँ पर देखे थे कि यहाँ पर जो लगा हुआ गेट है ना? प्रथम गेट को हाथी गेट के नाम से या हाथी दरवाजा के नाम से जाना जाता है। अगला है भोरम देव मंदिर का निर्माण हुआ है। तो भोरम देव मंदिर का निर्माण है वो कब हुआ है? किसके माध्यम से हुआ है? फनी नागवंशी शासकों ने कराया था। यहाँ पर देखे थे कवर्धा क्षेत्र में भोरम देव मंदिर का जो निर्माण है 11वीं शताब्दी में किया है और छिंदक नागवंशी शासक गोपाल देव के काल में हुआ। देखो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गए हैं, छिंदक वंशी नहीं रहेगा, यहाँ पर फनी नागवंशी रहेगा, ठीक है? फनी इसका आंसर सही रहेगा क्योंकि छिंदक नागवंश तो बस्तर में है, फनी नागवंश जो है कवर्धा जिले में आ जाएगा। अगला है सरबपुरी राजवंश के किस शासक ने स्वर्ण सिक्के प्रचित किए थे? स्वर्ण सिक्के प्रचित किए थे, इसका जो आंसर क्या रहेगा? प्रसन्न मात्र रहेगा। अभी जैसे बताया था आप लोगों को सोने और चांदी की परे चढ़े हुए थे। अगला है यहाँ पर देखे थे कि सरबपुरी शासक प्रसन्न मात्र ने अपने नाम से प्रसन्नपुर नामक जो है नगर बसा है और सोने व चांदी के पानी चढ़े सिक्के भी चलाए हैं इन्होंने। अगला है महाकांता की पहचान किससे की जाती है? तो किससे की जाती है महाकांता की पहचान जो है? बस्तर सिहावा का जंगली क्षेत्र, यानी कि जो बस्तर का संपूर्ण भाग आता है और उसमें सिहावा का जो क्षेत्रफल भी इसमें शामिल रहता है, जो कि महाकांता की श्रेणी महाकांता कहा जाता है। अगले है बस्तर के कोरापुट के नागवंशी राज्य का अंत किसने किया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका जो आंसर रहेगा काकतियों ने किया था। देखो प्रश्न को समझना, क्या बोला गया है? बस्तर के कोरापुट के नागवंशी शासक, तो बस्तर में कौन से नागवंशी थे? छिंदक नागवंशी शासक थे, ठीक है? तो इनका जो अंतिम शासक कौन हुए? हरिश्चंद्र देव था, जिसे 1313 में वारंगल के काकती शासक अन्नम देव, है ना? वारंगल के काकती शासक अन्नम देव ने पराजित कर बस्तर क्षेत्र में एक नए वंश की स्थापना की। अगला है बस्तर की कौन महारानी छत्तीसगढ़ की प्रथम एक एवं एकमात्र महिला शासिका थी? सही जवाब आ जाएगा प्रफुल्ल कुमारी रहेगा, है ना? प्रफुल्ल कुमारी देव इसका आंसर रहेगा छत्तीसगढ़ का या बस्तर का। प्रफुल्ल कुमारी देवी है, ठीक है? यहाँ पर देखे थे कि बस्तर नरेश रुद्र प्रताप देव की मृत्यु के बाद उसकी पुत्री प्रफुल्ल कुमारी देवी शासिका बनी, जो छत्तीसगढ़ की एकमात्र महिला शासिका रही है। अगला है महारानी वासटा द्वारा स्थापित सिरपुर के विष्णु मंदिर लक्ष्मण मंदिर की प्रशस्ति रचना की। इसका जो आंसर रहेगा कवि ईशान ने किया है, ठीक है? यहाँ पर देखते हैं कवि ईशान ने पांडुवंश का एक राजकवि था। इन्होंने जो है महारानी वासटा के द्वारा स्थापित सिरपुर के विष्णु मंदिर की प्रशस्ति रचना इन्होंने किया था। किसने? कवि ईशान कवि ईशान ने। अगला है कवर्धा का प्रसिद्ध राजवंश निम्न में कौन था? तो जो कवर्धा का प्रसिद्ध राजवंश निम्न में से कौन था? तो फनी नागवंश रहेगा, है ना? फनी नागवंश इसका आंसर रहेगा। और इनका जो कवर्धा क्षेत्र में फनी नागवंश अपने निर्माण इकाई के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि भोरम देव मंदिर है, मड़वा महल है, छेरकी महल है आदि इसमें प्रसिद्ध है। अगला है सातवाहन काल में और रोम के सोने के सिक्के बिलासपुर जिले के किस स्थान से प्राप्त हुए, जिससे पता चलता है कि उस काल में भारत का व्यापार रोम से होता था? इसका जो आंसर रहेगा चकरबेड़ा रहेगा, ठीक है? चकरबेड़ा रहेगा इसका आंसर। और चकरबेड़ा कहाँ है? बिलासपुर के चकरबेड़ा नामक स्थान से
रोम के सिक्के प्राप्त हुए हैं और यह सिक्के सातवाहनकालीन सिक्के माने जाते हैं। अगला है छत्तीसगढ़ में 1953 में सिरपुर का प्रथम पुरातात्विक उत्खनन कार्य किसके निर्देशन में हुआ है? तो सही जवाब आ जाएगा मोरेश्वर दीक्षित। ये जो है 1953 में यानी कि देश आज़ाद हुआ था उसके बाद जो है 1953 में सिरपुर का जो खुदाई किया गया था, उत्खनन कार्य किया गया था, जिसका निर्देशन मोरेश्वर दीक्षित ने किया है। अगला है रतनपुर का कौन सा एक प्राचीन नाम सही नहीं है? आपको बताना है कि रतनपुर का एक प्राचीन नाम सही नहीं है तो अम्बापुरी रहेगा। ठीक है, अम्बापुरी इसमें नहीं रहेगा। बाकी जैसे कि रत्नावलीपुरी है, मणिपुर है या रतनपुर इसमें शामिल रहेगा। इसके में हम देखते हैं कि रतनपुर को अलग अलग समय में अलग अलग नाम से जाना गया। जैसे कि क्रमशः कौन से है, मणिपुर है, मनिका मानिकपुर है, हीरापुर है, रतनपुर शामिल हैं और साथ ही इसे चतुर्युगीपुरी तथा कुबेरपुर भी कहा गया है। अगला है राजा अपिलक किस राजवंश के शासक थे? इसका जो आंसर रहेगा सातवाहन वंश है ना, सातवाहन वंश इसका आंसर रहेगा। और अपिलक सातवाहन वंश से संबंधित शासक था जिसकी एकमात्र मुद्रा बालपुर से प्राप्त होती है। प्रश्न आते हैं कभी कभी कि अपिलक जो शासक हुए हैं इनकी मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बालपुर से प्राप्त हुआ है। अगला है फडणवीस किस शासनकाल का राजस्व अधिकारी था? तो कौन से शासनकाल का राजस्व अधिकारी था फडणवीस? इसका जो आंसर रहेगा वहाँ मराठा शासन का रहेगा। ठीक है, मराठा शासन में जो है फडणवीस को राजस्व अधिकारी का दर्जा दिया गया था। इसका जो कार्य है वहाँ आय व्यय का हिसाब किताब करना था। अगला है भारत की प्राचीनतम नाट्यशाला किस जिले में है? तो भारत की जो प्राचीनतम नाट्यशाला है वह कौन से जिले में है? सही जवाब आ जाएगा सरगुजा रहेगा। सरगुजा जिले में स्थित है। सरगुजा जिले में रामगढ़ पहाड़ी में स्थित सीता बेगम गुफा में विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला स्थित है जिसे महेशपुर के राजा द्वारा बनवाया गया था। अगला है छत्तीसगढ़ का जिला जो पूर्व में नरबली हेतु प्रचलित था, आपको बताना है। तो छत्तीसगढ़ का ऐसा कौन सा जिला है जो कि पूर्व में नरबली के लिए प्रसिद्ध था? सही जवाब आ जाएगा दंतेवाड़ा रहेगा। ठीक है, दंतेवाड़ा इसका आंसर रहेगा। छिंदक नामवंशी शासक मधुरांतक देव के शिलालेख में इनका प्रमाण मिलता है और साथ ही 1842 में हुए जो मेड़िया विद्रोह है या मेरिया विद्रोह है इसमें के बारे में भी यहाँ पर पता चलता है कि यहाँ पर पहले नरबली प्रथा चलता था। अगला है दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। प्रश्न क्या है कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम ने दक्षिण कौशल का राज्य किसे दिया था? तो किसे दिया था? जैसे कि लौ है, कुश है, जन, लक्ष्मण है, अंगद है। जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। और दोस्तों अगर वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।